नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया के शासक तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बड़ी सीधी धमकी दी है, बड़ी सख्त धमकी दी है। जी हां, उनकी बहन का नाम है किम यो जोंग। जो किम जोंग उन की बहन है, उन्होंने दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति को सीधी धमकी दी है और कहा है कि वो अस्थिरता का कारण ना बने। ये क्यों कहा गया है वो दरअसल मैं आपको बताता हूं। ये धमकी क्यों दी गई है उसका भी एक कारण है। दरअसल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, उनके रिश्ते कैसे हैं आपको पता ही है। एकदम जैसे भारत पाकिस्तान के रिश्ते हैं ना, एकदम वैसे ही वाले उनके भी रिश्ते हैं। अगल बगल के दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और जिस तरीके से वहां पर दक्षिण कोरिया है वैसी तरीके से भारत है, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान का रोल हमारे लिए रहता है ना, वैसा ही रोल वहां पर नॉर्थ कोरिया का साउथ कोरिया के प्रति रहता है। तो इस वजह से अब साउथ कोरिया का साथ दिया है अमेरिका ने। अमेरिका वहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। अमेरिका के कई सारे अधिकारी दक्षिण कोरिया की राजधानी भी पहुंच चुके हैं, सोल में। इस वजह से लग रहा है नॉर्थ कोरिया को कि ये जो अमेरिका कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं गलत है, उसके ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है। इस वजह से उनके शासक की बहन ने यह बयान दिया है। अब बयान दिया क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सरकारी चैनल पर उन्होंने दरअसल यह बयान दिया है रोडोंग सिनमन में। और किम यो जोंग का ये बयान जो प्रकाशित हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के नए प्रशासक को एक सलाह है। वो समुद्र पार से हमारी जमीन पर बारूद की गंध फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो आने वाले 4 सालों तक शांति से सोना चाहता है तो यह बेहतर होगा कि वो खुद को अस्थिरता का कारण बनने से अलग रखे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पड़ोसी देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास को एक हमले की तैयारी भी बताया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरियाई सरकार ने एक बार फिर से मार्च ऑफ वॉर, मार्च ऑफ क्राइसिस को चुना है। किम जोंग उन की इकलौती छोटी बहन है और उन्हें उनका सबसे करीबी और ताकतवर शख्स भी समझा जाता है। इसलिए उनका यह बयान, ये मानकर चलिए कि किम जोंग उन का बयान है। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच जब भी संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो उत्तर कोरिया आमतौर पर ऐसी ही प्रतिक्रिया देता है। कई बार ये मिसाइल टेस्ट के रूप में होता है, कई बार कई मौकों पर इस पर तथाकथित युद्ध के खेलों के रूप में भड़काऊ शब्दों के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी जाती है। और एक बार फिर से ऐसी ही प्रतिक्रिया दी गई है कि आप अस्थिरता का कारण ना बने और ऐसी साजिशें हमारे खिलाफ ना रचे। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है भाई, वो किसी से दबने वाला मुल्क तो है नहीं, भले ही उत्तर कोरिया कितनी भी धमकियां देता रहे। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।